मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक तरफ चिरकुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदई और वहीं दूसरी तरफ बर्डपुर के ध्रुव डंगाल में बंदूक की नोक पर डकैती। आकर से लाली गुप्ता के अनुसार चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाकर पुल में नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने बड़ाकर स्टेशन रोड के व्यवसायी सुरेश डालमिया के पुत्र सोनू डालमिया व मुंशी गोपाल प्रसाद के साथ मारपीट कर 4,70,000 रुपए दिन के उजाले में छिनतई कर भाग खड़े हुए। इधर चिरकुंडा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार करीब 12 बजे व्यवसायी सोनू डालमिया और मुंशी गोपाल प्रसाद 4,70,000 रुपए लेकर बाइक पर सवार होकर चिरकुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया आ रहे थे कि ठीक बीच पुल पर लाल रंग की पल्सर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी पीछे से आ धमके और व्यवसायी एवं उनके मुंशी के साथ मारपीट कर 4,70,000 छीनकर चिरकुंडा की ओर भाग खड़े हुए। और वहीं बर्डपुर के ध्रुव डंगाल के ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट। सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने बर्डपुर के ध्रुव डंगाल इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के निकट सरतपल्ली स्थित ओम ज्वेलर्स में धावा बोलकर दुकानदार की पिटाई कर गहने लूट कर फरार हो गए हैं। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि ग्राहक बनकर 4 लुटेरे आए थे, उनके पास हथियार था। उन लोगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की, उसके बाद गहने लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर आई और पूर्व पार्षद बबीता दास पहुंची। घायल दुकान मालिक मिला और इसे लेकर जिला अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया है कि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए उसने करीब 10 किलो चांदी के गहने और 15 भरी सोने के गहने बंधक रखने के लिए रखे हुए थे। वहीं 1 लाख नगद भी था। लुटेरे सभी लेकर फरार हो गए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज़ फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 किसान 31 जनवरी को विश्व घात दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान स्वीकार किए गए कई मुद्दों पर आगे नहीं बढ़कर उन्हें धोखा दिया है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अब तक आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस नहीं लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने का मुद्दा अभी भी आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि किसानों ने दिल्ली में अपना आंदोलन समाप्त कर दिया क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा था और उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह आंदोलन को ख़त्म करने की एक चाल है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है।
मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। वार्ड संख्या 83 में टीएमसी उम्मीदवार का साक्षात्कार मुस्कान परवीन के द्वारा। आसनसोल नगर निगम निर्वाचन हो रहा, उसमें 83 वार्ड का कैंडिडेट है हम तृणमूल प्रार्थी। मेरा नाम है मोहम्मद हसरतुल्लाह उर्फ बापिदा। तो इलेक्शन अभी हम लोग एक बार कैंसिल हुआ, 22 तारीख को था, फिर फरवरी का 12 तारीख होगा। तो इसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा और हम लोग आदमी से मिल रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है सब आदमी खुश है और हम लोग भी उस हिसाब से मिल रहा। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो देख रहे हैं और आने वाला दिन में उसका भी सोल्यूशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोगों का कहना है कि तापोदा जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जितना डेवलपमेंट 82 में हुआ उतना 83 में नहीं हुआ। इसका आपका क्या विचार है? देखिए, ओपोनेंट का काम ही है चर्चा करना। कोई भी नेता चाहे वो जितना भी काम कर दे, ओपोनेंट का तो कोई इशू नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। वो लोग एक ही स्कीम है जो एग्जिस्टिंग था उसको कम से कम चर्चा करो, और चर्चा से उस लोग कुछ नेगेटिविटी कर देता, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। और तापसदा जो हम लोग का वार्ड का 2015 से ये नया वार्ड हुआ, कुछ 38 का कुछ पार्ट लेके पुराना 9 नंबर जो पार्ट है, ज़्यादातर इस वार्ड में सीपीएम राज ही किया है। तापसदा फर्स्ट टाइम जो तृणमूल का हिसाब से यहाँ जो जीते थे, जीतने के बाद आप कंपेयर कीजिएगा ना, 82, 83, 80, 84, 85 जितना भी वार्ड है, ये वार्ड में होम वार्ड रहने से हम लोग का 2 फायदा हुआ। एक तापसदा था अड्डा का चेयरमैन और हम लोग का काउंसलर, और आसनसोल साउथ का एमएलए भी थे उन्होंने 10 साल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेवलप हुआ, लेकिन और डेवलप होना चाहिए। लेकिन हर काम यही वार्ड में मैंने देखा जाएगा तो तापसदा ग्रास रूट में बहुत काम किया, लेकिन और होना चाहिए। वो सब बाकी जो काम है करेंगे, वो लोग साथ लेके करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल फिलहाल हर जगह मीटिंग में हम लोग जो माननीय मंत्री हैं मोलाजा सब जगह बोल रहे हैं कि अपोजिशन तो इस बार इलेक्शन में खत्म हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो अपोजिशन जरूरी है। इस मामले में आपका क्या विचार है? देखिए, मोलाजा बहुत सीनियर नेता है और हम लोग लिए आसनसोल के लिए एसेट है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर भी है। उन्होंने जो बोला है कुछ सोच समझ के बोले होंगे, क्योंकि हम लोग का सरकार का जो 74 स्कीम है वो ग्रास रूट में 100% सक्सेस होने जा रहा है। तो उस हिसाब से मौलाना बोले होंगे। और डेमोक्रेसी का जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट का तो रहना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर मेरा गवर्नमेंट 100% काम दे रहा है उसमें ओपोनेंट का कोई सीट नहीं मिला, तो उसके लिए तो हम लोग का कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, पब्लिक करेगा सब कुछ विचार ना। स्कीम दीदी का जो स्कीम हम लोग का गवर्नमेंट का, हर घर में कोई ना कुछ पहुंचा, कुछ ना कुछ है। जो ओपोनेंट में खड़ा भी हुए हैं वो लोग भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो मौलाना जो सोच समझ के बोला है जी, मेरा गवर्नमेंट का ऊपर 100% पब्लिक खुश है। कुछ ओपोनेंट कैंडिडेट जरूर है, लेकिन वो लोग का कोई इशू नहीं है। वो लोग वही इशू बना रहा है जो फेक इशू होता है, करता है, हर इलेक्शन में होता है, सिस्टम में है। लेकिन मौलाना जो बोला है वो 100% होने जा रहा, और पब्लिक हम लोग गवर्नमेंट से बहुत खुश है। 2011 से ऐसा देखिए बंगाल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया बेसिस में देखिए, कंपेयर कीजिए बाकी स्टेट गवर्नमेंट से, ये बहुत डेवलप किया है और मोरल सपोर्ट भी किया है। या औरत का बोलिए, आपका एजुकेशन के लिए बोलिए, एजुकेशन जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक हाई स्कूल कम से कम 83 में होना चाहिए, सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, तो इस मामले में आप लोग कुछ सोचेगा? देखिए, गवर्नमेंट को हम लोग देखेंगे जो पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग जो उर्दू नहीं है, एक स्कूल रहमत नगर में है, उसको और डेवलप करना चाहिए। और एक स्कूल जितना भी होगा स्टूडेंट भी होना चाहिए, वो हिसाब से सरकार मूवमेंट करेगा, सरकार सोचेगा, तो फिर उसके लिए पब्लिक हमको डिमांड करेगा, तो आगे हम ले जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर तक। 82 में जो स्कूल है उसमें इतना स्टूडेंट है कि बच्चे खड़ा होकर पढ़ते हैं, जगह नहीं है, टीचर भी कम है, तो इस मामले में आपका क्या है? ये बात आपका सही है,
क्योंकि हम लोग 82, 83 का जो नॉन उर्दू नहीं जो है, इसका साथ स्कूल रहने से क्या होता है, मानपुर साइड में कुछ एरिया यह एडमिशन ले लेता है और तालीम के लिए जहाँ पर भी है आदमी तो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट कैपेसिटी स्कूल का रूम से ज़्यादा हो गया। इनके लिए आपका क्लासरूम भी बढ़ाना होगा और स्टूडेंट का जो कुर्सी है, चेयर जो है, चेयर टेबल भी बढ़ाना होगा और स्टूडेंट के हिसाब से टीचर भी कम है। तो टीचर के लिए वो हम लोग पब्लिक को लेके मास पिटिशन करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाएंगे, मौलविदा तापोदा सबको सपोर्ट लेंगे और ये काम को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। नंबर 82 के नेता भी हैं और एक्स एमएलए भी हैं रानीगंज का, मिस्टर सोहराब अली, किंतु लोगों का ये मानना है कि वो 83 में नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सोहराब भाई जो है वो 82 का नेता नहीं है। सोहराब भाई है पश्चिम बर्धमान का वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस का। तो हम उम्मीद रख रहे हैं जी उन्होंने मेरे लिए कैंपेनिंग करेगा, मेरा तृणमूल का वोट जितना मेरा सपोर्ट चाहिए उन्होंने सपोर्ट करेगा 100%, ये उम्मीद मेरा है। और उन्होंने सिर्फ एक वार्ड 82 को कहें बोल रहे, उन्होंने तो पश्चिम बर्धमान का वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, हैसियत से हम भी एक उम्मीदवार है 82 का, 83 का। तो हम भी भैया को बोल रहे हैं जी आप खोला दिल से आके मिलिए हमसे, मेरा लिए कैंपेनिंग कीजिए और तृणमूल का आगे बढ़िए, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। ठीक है। हाँ, 83 जो काउंसलर इलेक्शन है आसनसोल पौर निगम का, मेरा बॉटम नंबर 2 है। बॉटम नंबर 2 को प्रेस करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताइए और डेवलप कर आगे बढ़ाइए। और सुबह सुबह जाइए, वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और तृणमूल का हाथ मजबूत कीजिए। ममता बनर्जी। झारखंड के जमशेदपुर जिले के घाटशिला इलाके से दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। झारखंड के जमशेदपुर जिले में घाटशिला इलाके के से बीते 24 जनवरी को प्लांट के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए का तांबा लूट करने के आरोप में जमशेदपुर के चाकुलिया थाना की पुलिस ने दुर्गापुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश कर सभी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर झारखंड रवाना हो गई। पकड़े गए आरोपी में DTPS के माया बाजार इलाके निवासी चिन्मय धीवर, वारिया छाई बस्ती निवासी राजकुमार चौधरी, वारिया माना के काली मंदिर बस्ती निवासी मंजीत कुमार राम, आमराई रिवर साइड निवासी अरुण कुमार राम एवं याशीन अहमद शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ जमशेदपुर चाकुलिया थाना में केस नंबर 10/22 के तहत डकैती का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झारखंड से बंगाल तक लोहा तथा तांबा का सिंडिकेट चल रहा है। बीते 24 जनवरी की रात चाकुलिया थाना क्षेत्र के एक प्लांट में अपराधियों ने धावा बोलकर दुस्साहसिक डकैती को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने प्लांट के सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर प्लांट के भीतर रखे सभी करीब 6 टन कीमती तांबे की लूट कर फरार हो गए थे। लूटी गई तांबे की कीमत 20 लाख से अधिक आंकी गई है। निदुरिया थाना के तत्वावधान में सोमवार को थाना क्षेत्र में सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। साकतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार नितुरिया थाना के तत्वावधान में सोमवार को थाना क्षेत्र में सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम चलाया गया। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम का सोमवार को अंतिम दिन था। थाना क्षेत्र में वाहन चालकों को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान को लेकर निकाली गई रैली में पुलिस और सिविक पुलिस के जवान हाथों में ट्रैफिक जागरूकता से संबंधित इबारतें लिखी हुई तख्तियां लेकर खड़ी हैं। इस दौरान थाना के सामने 2 पहिया चालकों को रोक कर उन्हें हेलमेट पहनाने और मास्क लगाने पर विशेष ध्यान देने को आग्रह किया गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी द्वारा अगली बार बिना हेलमेट और मास्क के पाए जाने पर कार्यवाही स्वरूप जुर्माना लगाए जाने की हिदायत दी गई है।
मौके पर थाना के अधिकारी अभिजीत दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाराबनी प्रखंड दोभानी ग्राम पंचायत दोभानी काल शाम शमशान घाट की पूजा थी। इस पूजा के अवसर पर गांव के लोगों का अक्सर शाम के 4 बजे खिचड़ी भोग खिलाया जाता है। इस भोग को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आइए सुनते हैं कि विधान उपाध्याय ने क्या कहा। মানুষের সরকার এবং তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের সাথে মানুষের পাশে যে স্লোগানটা আছে এবং কার্য তাই আছে যে সব সময় মানুষের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প নিয়ে যে কোনো মানুষের জাত দেখে না, ধর্ম দেখে না, তো সব শ্রেণীর মানুষের জন্য যেমন আমাদের দিদি আছে ঠিক তেমনি ভাবে দিদিকে দেখে কিন্তু আমাদের পুলিশ প্রশাসন বলুন, আমাদের পঞ্চায়েত বলুন, সবাই কিন্তু মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চাইছে, মানুষকে কিছু সাহায্য করতে চাইছে, যে কোনো গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাইছে। হয়তো সবাইকে বড়লোক করে দেওয়া যাবে না, কিন্তু সাময়িক যে কষ্ট পেয়েছে তার থেকে উপায় বার করার চেষ্টা করছে মানুষ। তো আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রধান উপপ্রধান সহ। सरकार एक तरफ दुआरे शराब की योजना बना रही है, पर सरकार का स्कूल खोलने पर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा और इसीलिए स्कूल खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। कोरोना संकट के कारण बंद शिक्षण संस्थान को खोलने की मांग को लेकर बीजेपी द्वारा आसनसोल में DI कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंद्र मुखर्जी, जिला अध्यक्ष दिलीप दे, आशा शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ऐसी स्थिति पहली बार है कि स्कूल खुलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मंदिरालय खुला है, शिक्षालय बंद है। सरकार घर घर सलाब पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं स्कूल में सब कुछ है, शिक्षकों को वेतन भी दिया जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत दुर्गापुर से रोहित मोहनका के अनुसार दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट के स्टील पार्क में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय बनाने को लेकर पार्टी की आपसी गुटबाजी सतह पर आ गई। पार्टी ऑफिस बनाने के बाद विवाद को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इसे लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तृणमूल कार्यकर्ता पुलिस से उलझ पड़े। पुलिस ने पार्टी ऑफिस बनाने के कार्य को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन तृणमूल कार्यकर्ता पुलिस की सुनने के तैयार ही नहीं थे। तमाम विरोध के बावजूद वह पार्टी ऑफिस बनाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस के साथ MIC धर्मेंद्र यादव के समर्थकों की बहस हुई और पुलिस के सामने ही पार्टी ऑफिस बनाने के काम को आगे बढ़ाया गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। और अधिक खबरों के लिए
बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. आसनसोल में स्कूल के समक्ष अभिभावकों का हंगामा। आसनसोल शहर के रायमोनी लेनी स्थित उमा रानी गौराई महिला कल्याण स्कूल के समक्ष अभिभावकों ने सोमवार की सुबह जमकर हंगामा किया। अभिभावक छात्राओं की कक्षा का हल निश्चित में म्युनिसिपल कार पार्क में संचालित करने का विरोध कर रहे थे। विरोध जता रहे अभिभावकों ने कहा कि स्कूल को बंद करने की साजिश की जा रही है। वह अपने बच्चों को खुले मैदान में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। वहां असुरक्षा का माहौल रहेगा। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? गौरतलब है कि सरकार 7 तारीख से कोरोना संकट के बीच प्राथमिक कक्षाओं के लिए नई योजना शुरू कर रही है, जिसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे अंडाल के डीवीसी में सोमवार को डीवीसी स्थानीय ग्रामीणों ने यह दावा करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि इस क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है और आसपास के क्षेत्र के निवासियों को प्रदूषण से परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने दिन में कई ओवरलोड वाहनों को रोका। उनका दावा है कि हमने डीवीसी अधिकारियों को ज़मीन दी है और उस ज़मीन पर दुर्गापुर स्टील और थर्मल पावर प्लांट बनाया गया और फैक्ट्री और उस थर्मल पावर प्लांट की राख को हर जगह फैलाकर इलाके का प्रदूषण बढ़ा रही है। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में माल ढोने वाले ओवरलोड वाहनों के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कचरे का ढेर लगा रहता है। नतीजा यह है कि एक तरफ जहां क्षेत्र का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त माल ढोने वाले वाहनों के लिए सड़कें खराब की जा रही है। कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन। राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। वादी के अनुरोध पर कोविड संकट में अदालत ने 4 नगर पालिका के चुनाव में 4 से 6 सप्ताह की देरी का सुझाव दिया, लेकिन आयोग ने इसका पालन नहीं किया। यह मामला मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में दायर किया गया है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज देयर इज नथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग इज टेम्पररी। किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब कुछ अस्थायी है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.